क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ ने भी आज मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और जेब में 1 रुपया भी नहीं है। अरे दग्गू, तुतना तुत तो तरना पड़ेगा। तुत तो थोत रे दद्दू। लो भाई पकौड़े, पकौड़े लो पकौड़े, आलू के प्याज के पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, स्वादिष्ट पकौड़े। ये राजू भाई के पकौड़े खाकर देखो, सारे दुख दर्द भूल जाओगे। मियाँ बीवी में कलेश नहीं होगा। लो भाई पकौड़े लो पकौड़े। बताइए साहब क्या दूं? एक चाय पिला। अच्छा, क्या ये तुमको चाय का ठेला दिख रहा है? अरे ये पकौड़ों का ठेला है। तो फिर 2 बेचता है वो देना। तो बताओ साहब, फिर कितनी प्लेट पकौड़े दूं? 10 प्लेट दे दे। क्या 10 प्लेट? हाँ तो क्या पूरी बारात को खिलाओगे क्या? अबे मैं क्या तेरी बारात तो खिलाऊंगा? मैं खुद अकेला थाऊंगा ये? 10 प्लेट पकौड़े खा ही नहीं सकते तुम। और अदल मैंने 10 प्लेट खा लिए तो फिर साहब ये पूरा ठेला तुम्हारा। राजू पकौड़े वाले की जुबान है। क्या ये ठेला मेरा? हाँ तल फिर शुभ काम में देरी तय थी। तल तो फिर पतौले की प्लेट लदाना थ्रू तर, और हाँ पूरी 10 प्लेट लदाइयो। आहा 10 साल से मैंने ये ठेला लगा रखा है, आज तक किसी ने भी अकेले 10 प्लेट नहीं खाई है। ये राजू पकौड़े वाले की जुबान है कि अगर तुमने ये 10 प्लेट पकौड़े खाए तो ये ठेला मैं तुम्हें दे दूंगा। अबे तू जानता नहीं है, मेरा नाम दग्गू है, दग्गू। ये पितगू सा 10 प्लेट पकौड़े खाएगा? अबे बोलता रहेगा या थाने तो भी देगा। हाँ भाई देता हूँ। ये ले भाई, कद के हिसाब से तू ये 1 प्लेट ले और इसे ही पूरा खा सके तो खा ले। 10 प्लेट पकौड़े की खाएगा ये? देख बेटा, अभी समझ में आ जाएगा तुझे। अरे बाप रे, ये पूरी प्लेट इतनी जल्दी खा गया। तल्ला जल्दी तर। अब हाँ दे रहा हूँ ना। ऐसे ही जल्दी जल्दी जग्गू पकौड़े की 10 प्लेट खा जाता है और ये देखकर पकौड़े वाला राजू हैरान हो जाता है। अबे ये आदमी है या हैवान? अबे जल्दी थे अब मिर्च के पकौड़े थिला और नितल बताब और लदाया था थर्द। अरे ये मैंने गलत इंसान से शर्त लगा ली यार। अरे ये इंसान नहीं, इंसान के वेश में हैवान है रे। बाप रे, अबे अब ये क्या नाटक कर रहा है? ये तो तुझे थर्द लगाने से पहले थोतना चाहिए था। तल्ले होता है अब तेरे पूरे 10 प्लेट। तल अब निकल यहाँ थे। अब जाते हुए आखिरी बार अपने हाथ का बना एक पकौड़ा ही खा लेता हूँ। रथ 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 रथ, अबे रथ थे, एक पकौड़ा भी मुंह में नहीं दाने दूंगा। तलहत यहाँ थे, ये थैला मेला है। तलहत निकल यहाँ थे। भला आया थल तो लदाने वाला। वैसे आज तो थई मुर्दा फट गया। ए पतौले लो पतौले, दग्गू के दरमा दरम पतौले लो, बिल्कुल थत्ते में। ए पतौले वाला पतौले वाला, ए पतौले लो पतौले। अरे जग्गू भाई जरा जल्दी पकौड़े तो दे, मुझे जाना है। पतौड़े थाने हैं, वो भी इतनी जल्दी में? हाँ भाई जल्दी देना पकौड़े, आज लड़की वाले देखने आ रहे हैं मुझे। क्या ललती वाले देखने आ रहे हैं तुझे? इधर आ, ये ले था, बहुत जल्दी है ना तुझे तंदू, ये ले जल्दी जल्दी था। ये ले मेरे पैसे, तल दा दाकर ललती वालों तो अपना खूबसूरत तेहरा दिखा। तल निकल अब। अरे जग्गू भाई इतनी जल्दी भी नहीं थी मुझे। वो तो मुझे पता है कि तुझे ललती वालों तो तेरा तेहरा दिखाने की कितनी जल्दी थी। तल अब दाएं आते। पतौले लो पतौले, स्वादिष्ट दरमा दरम पतौले। अरे वाह पकौड़े, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पकौड़े देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वाह 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 वाह। अरे भैया पकौड़े कितनी की प्लेट दे रहे हो? 10 रुपए की प्लेट। ये ले मौज कर। क्या बात है, इतने तथन में 9 दे रहा है। 1 प्लेट पकौड़े लगाना और उसमें ऊपर से प्याज डालना, मसाला डालना, हरी चटनी डालना, जो भी है ना तुम्हारे पास वो सब डालना। एक बढ़िया सी पकौड़े की प्लेट लगा कर दो मुझे। इतना थप तो पर 10 रुपए में।
इताम तर 10 रुपए में पूरा थैला लेता अपने साथ। अरे भाई टाइम की खोटी मत कर, जल्दी जल्दी से एक बढ़िया से पकौड़े की प्लेट लगा दे यार। ये ले पतल। ये तैथे मुंह तेला तर रहा है। अरे भाई मजा नहीं आया, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला तो डालना। मसाला डालूं? अरे भाई थोड़ा सा और मसाला डालना। ये ले। इसके तो अलग ही नखरे हैं। अरे भाई हरी मिर्च का पकौड़ा नहीं दिया। अरे एक तो हरी मिर्च का पकौड़ा दे देते ना भाई। अरे मिर्च का पकौड़ा नहीं है, 10 रुपए पूरे ले लिए, मिर्च का पकौड़ा भी नहीं दे रहा है? अरे भाई बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, थोड़ी चटनी डालना। ये ले। अरे भाई थोड़ी सी और चटनी डालना। ये ले। बस बस अब आएगा ना मजा। तल तू सब। अरे भाई एक पकौड़ा और देना। ये ले पतल, अपने 10 रुपए और तल निकल यहाँ थे। 10 रुपए में मेरा पूरा थैला खरीद लेता क्या? तू रुक, अभी अपने बाप को बुलाकर लेकर आता हूँ। रुक तू। हाँ तल निकल, दांत थी तो भी बुला कर लेते आ। तल निकल, 10 रुपए में पूरा थैला खरीद ले मेरा। तल निकल। ए पतौले लो पतौले, दग्गू के दरमा दरम पतौले लो, बिल्कुल सस्ते में। ए पतौले वाला, पतौले लो पतौले। ए पतौले लो पतौले, दग्गू के दरमा। अरे आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ए पतौले वाला, पतौले लो पतौले। अले क्या है साहब, ऐसे मुझे दितर हत्तू रहे हो। अबे तुझे देखकर मैं क्या, कोई भी हंसेगा? अबे जरा पकौड़े की एक प्लेट लगा। और हाँ सुन, मिर्च के पकौड़े दियो, मिर्च के पकौड़े। हाँ ना साहब, देता हूँ देता हूँ। दे लो साहब, थारे मिर्च के पकौड़े हैं। ऐसे तीखे पकौड़े कहते हैं। तीते साहब, और तीते तरता हूँ। अब देख बेटा, इतना तीता था ना कि तेरी नानी याद आ जाएगी। जब भागेगा ना थोतालने में, तब आएगा मजा। अबे जल्दी देना, क्यों दिमाग की दही कर रहा है? अले देता हूँ ना साहब। जग्गू गुस्से में ग्राहक के पकौड़े में मिर्च की बनी चटनी डाल देता है। दे लो साहब। ये अब लदी ना मिर्ची। क्या वो साहब, और तीखे दूं क्या? नहीं नहीं ठीक है। तीखे पकौड़े खाकर ग्राहक के पेट में दर्द होने लगता है। क्या वो साहब, ये दुड़-दुड़ती आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बाबा रे, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे क्या वो साहब, कहाँ जा रहे हो? ये तीखे पतौड़े नहीं खाने थे आप। अरे मैं अभी आ रहा हूँ, समझा ना, थोड़ी इमरजेंसी है। अरे वो तब तो थी थे, लेकिन मेरे पैसे तो दो। ये ले अपने पैसे। अरे साहब थुत्ते दो, मेरे पास थुत्ते नहीं है। अरे तू रखिए पैसे, अगर छुट्टे के पीछे रहा तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये जिंदगी में तभी तीथा नहीं था था। अरे वो छोटू, अरे थोतू नहीं है, तल आधे तल। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं राजू। ये मेरा ठेला है रे, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अबे क्या बोल रहा है? ये ठेला तेरा नहीं, मेरा है रे। ये ठेला मुझे वापस दे दे रे। अबे मुझे मारे दा त्यारे, ठेला लेना है तो ले ले, मुझे मार मत रे। अबे मार नहीं रहा, बैठ रहा हूँ। अरे बैठ ना, मुझे लगा मार रहा है। अरे पैर दर्द कर रहा है रे। राजू और जग्गू बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके ठेले के आगे 4-5 आदमी आते हैं। ये तुम दोनों में से ठेला किसका है? ये ठेला मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तुझे क्या दिक्कत है बोल? ये ठेला तेरा है? क्यों, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? मेरा ठेला है ये। अरे खड़े क्या हो रहे, मारो रे इसे। अरे अरे क्या हुआ रे, क्यों मार रहे हो मुझे? अरे छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? अरे कोई बचाओ रे। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे क्यों मार रहे हो मुझे? अरे तोलो भाई, तुम लोग बेताले तो क्यों मार रहे थे? बोल क्या बोल रहा है? अरे क्यों मार रहे हो मुझे? ये ठेला तेरा है ना? हाँ ये ठेला मेरा है। तो क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो? तेरी वजह से हमारे मालिक बीमार है, वो अस्पताल में भर्ती है। अरे बाप रे, ये तो मिर्ती की वजह हुआ कांद है। थुपा, ये मिर्ती की ततनी थुपो। क्या बात कर रहे हो? वो अस्पताल पहुंच गया? अरे तेरे मालिक अस्पताल गया, इसमें मेरी क्या गलती है रे, जो तुम लोग मुझे ऐसे मार रहे हो?
अरे उन्होंने तेरे यहाँ के तीखे पकौड़े खाए थे ना। क्या? लेकिन मैंने तो किसी को तीखे पकौड़े नहीं खिलाए। वो सब आदमी बेचारे राजू को मारते हैं कि तभी राजू जग्गू को छुपते हुए वहाँ से भागते हुए देख लेता है। अरे मुझे छोड़ो, वो उसे देखो, उसने तुम्हारे मालिक को मिर्च के पकौड़े खिलाए हैं। अरे उसे पकड़ो। राजू की बात सुनकर जग्गू तेजी से भागने लगता है। अरे इसे छोड़ो, उसे मारो, देखो वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। अरे तो ही तो बताओ रे। तीन बहनों की लालची भाभी। करिश्मा, रेशमा और मनीषा तीन बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराये घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? अब रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को? रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते, चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगू? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात। इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहां से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहां से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा, तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। करिश्मा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट। रेशमा, तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस। और मनीषा, तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। करिश्मा, तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है, ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई
और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं, आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा। मनीषा तो एक नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया, मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या, तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं, बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ, मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है, दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है।